Good morning, welcome all. Hope you must have enjoyed our first video lecture related to SS. This is the second part of it, and we had done up till here Vasco da Gama story, that who was the first one to find out the new sea route to India, and before that we had done somewhat about Christopher Columbus and many other reasons why various countries came to India. Here we are going to move ahead with the end of this Portuguese rule. In the beginning of 17th century मतलब 1600 to 1699, उन 100 सालों को हम कहेंगे 17th century. जैसा अभी 21st century चल रही है, तो हम लिखने में हमारा ईयर क्या लिख रहे हैं? 2001, 2002, 2003, अभी जो चल रहा है 2020, वैसे हम कहते हैं कि 21st century, तो वो स्टार्ट होगा 2000 टू 2099. वैसे 17th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था, तो हम बोलेंगे 1600 टू 1699. तो ये 17th सेंचुरी के कहीं पे स्टार्टिंग में पोर्टुगीज ने अपना बिजनेस कहाँ तक एक्सपांड या फैला दिया था? टिल बंगाल. अब उस टाइम पूरे इंडिया का रूलर कौन था? मुगल एम्परर शाहजहां, हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली. अब उनका जो सूबेदार था इंचार्ज, जो बंगाल का था सूबेदार, उन्होंने शाहजहां को कंप्लेन की कि पोर्टुगीज का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है इन बंगाल. दस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डिस्ट्रॉयड. और हुगली जो कलकत्ता में है बंगाल में, तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया. एंड द शिप्स ऑफ पोर्टुगीज वर बर्न्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ शाहजहां. इन दिस वे पोर्टुगीज रूल केम टू एन एंड. हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत जगह पे उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस मिला तब तक वो रूल करते रहे, लाइक दमन एंड गोवा. इंडीड पूरी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 47 में, बट देयर वर सम स्मॉल रीजन्स विच गॉट इंडिपेंडेंस इन 1950s. तो ये थे पोर्टुगीज टोटली नहीं गए थे, थोड़ी बहुत जगह पे अभी भी उनका रूल जारी था, लाइक दमन एंड गोवा. नेक्स्ट, The Dutch. After 100 years of the arrival of Portuguese, मतलब 16th century के एंड में. अब 16th century मतलब क्या? तो और 100 years हम कैसे बोलेंगे? 1500 to 1599. तो 100 years of the arrival of Portuguese. After that, at the end of 16th century मतलब कहीं पे 1590s में Dutch, now Netherlands, so Dutch of Holland came to India for business. स्टार्टिंग में मतलब इनिशियली उन्होंने फोर्स एस्टेब्लिश किए लाइक पोर्टुगीज एट पुलिकट एंड मद्रास. नाउ उसको हम चेन्नई कहते हैं. दे ऑल्सो एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर दैट इज अ बिजनेस सेंटर एट आगरा इन 1663. Meanwhile, British also arrived in India. Dutch could not face this competition against the Britishers. तो डच को तो भागना ही पड़ा यहाँ से, वो फेस नहीं कर पाए ब्रिटिशर को. देन ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया. अब ब्रिटिशर को क्यों इंटरेस्ट था ज़्यादा इंडिया में? तो हुआ ये कि ड्यूरिंग द रेन मतलब रूल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 सी, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ये तो मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया था कि ये है वेस्टर्न नेशन, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे है इंडिया, तो ये राइट में है, और ये है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट में, राइट. तो अब ये इंडिया इनके लिए ईस्टर्न कंट्रीज हुई, और इंडिया के लिए यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट में है, तो उसे हम कहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज. तो अब जब भी ये वेस्टर्न कंट्रीज कोई भी आती, जैसे पोर्चुगीज आए या डच आए या ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, उन्होंने अपने ईस्ट में इंडिया में जब अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश की, तो उन्होंने नाम क्या दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी. अंडरस्टूड? इसलिए नाम बना ईस्ट. तो ब्रिटिशर ने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन 1600. This company belonged to those traders, merchants who wanted to increase their wealth.
बाय स्टार्टिंग ट्रेड विथ इंडिया। अब ये कंपनी किन की थी? तो इनिशियली मतलब बिगनिंग में जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जिनके बॉस या यू कैन कॉल द ओनर्स और द मर्चेंट्स वर डिफरेंट, लेकिन थे ब्रिटिशर्स। अब जिनको इंडिया के साथ ट्रेड करना था, पैसे कमाने थे, ये सारी कंपनीज उनकी थी। नाउ सबसे पहले ब्रिटिश शिप कहाँ पे अराइव हुई इंडिया में? सूरत में 1608। कैप्टन था डब्ल्यू हॉकिंस। कैप्टन ऑफ द शिप ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू कम इन इंडिया। ही मेट जहांगीर, लेकिन परमिशन नहीं मिली जहांगीर से, तो वो वापस चले गए। फिर उसके बाद आए सर थॉमस रू, इंडिया में आए वो, उनको परमिशन मिली सूरत में बिजनेस स्टार्ट करने की। फिर लेटर दिल्ली वेंट इन द हैंड्स ऑफ शाहजहां। अब पहले जहांगीर ने किसे ना कहा था? हॉकिंस को, कि आप हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते, तो उनकी शिप लौट गई। लेकिन जब थोड़े साल के बाद सर थॉमस रू आए इंडिया में और सूरत आए, तो तब दिल्ली किसके हाथ में चला गया था? शाहजहां के। तो शाहजहां से परमिशन ली उन्होंने और शाहजहां ने परमिशन दे दी, तो ब्रिटिशर ने इस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने परमिशन कहाँ पे मिली उनको? बंगाल में। फ्रेंच आए बाद में। अब फ्रेंच ने भी नेचुरली वो यहाँ से यहाँ आए, तो उनके ईस्ट में था इंडिया, लेकिन कंपनी किसकी थी? फ्रेंच की, इसलिए नाम दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो आए 1664 में और अपनी कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने भी फैक्ट्री स्टार्ट की सूरत में, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, अभी जो हम कहते हैं पौंडीचेरी को। हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, फेमस एज ड्यूप्लेक्स। वे उनका हेड था उनकी कंपनी का। हु हैड अ ड्रीम और अ विश और यू कैन से डिजायर टू एक्सपैंड यूरोपियन रूल इन इंडिया। अब ये ड्यूप्लेक्स का बड़ा सा ड्रीम क्या था कि यूरोप का रूल इंडिया में फैला दे। द फ्रेंच एंड ब्रिटिश दे स्टूड इन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी। अब देखो, डच तो बेचारे कमजोर हो गए, भाग गए। पोर्टुगीज भी चले गए, द्वीप दमन में रह गए और गोवा में। लेकिन जब फ्रेंच आए तो फ्रेंच भी इतने ही स्ट्रांग थे। अब दोनों के बीच में कंपटीशन कि सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में रहे ट्रेडिंग का। देयर वर इन्यूमरेबल, मतलब बहुत सारे डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स एंड बैटल्स, एंड फाइनली नेचुरली विनर कौन था? ब्रिटिशर। तो फ्रेंच को भी जाना पड़ा, लेकिन पोर्टुगीज की तरह उनको छोटी मोटी जगह मिल गई रूल करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड, हाउएवर फ्रेंच रिटेन्ड, that is had maintained their control over some business centers of Puducherry, Mahe and Chandranagar. Now British trade in Bengal. अब ब्रिटिशर ने ट्रेड स्टार्ट किया on the bank of river Hooghly, right, and established fort in the year 1651. अब कौन सी सेंचुरी कहेंगे? 17th सेंचुरी के मिड में। वंस अगेन ब्रिटिश ने बंगाल में ट्रेड कैसे स्टार्ट किया? तो ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, एस्टैब्लिश्ड देयर फोर्ट्स इन द ईयर 1651. द फोर्ट्स वर गैरिसन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री। अब इन्होंने फोर्ट को कवर कर दिया ऊंची दीवारों से ताकि उनकी फैक्ट्रीज प्रोटेक्ट रहे, एंड गॉट द परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर औरंगजेब टू डू बिजनेस विदाउट पेइंग टैक्सेस अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट। मतलब ब्रिटिशर ने कहा औरंगजेब को, हमें ट्रेड करने दो, पूरे साल का एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे, लेकिन टैक्स नहीं पे करेंगे। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कैसे ब्रिटिश रूल एक्सपांड हुआ 1757 टू 1857, इन 100 सालों में। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्टार्टिंग में इंडिया में 1797 में थोड़ी बहुत जगह थी जहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे, लेकिन ये जो पूरा येलोइश पोर्शन है, क्रीमिश यू कैन से, दैट वाज लोकल राजा, जैसे इंडियन किंग्स यूज्ड टू रूल।
फिर अब आ जाओ 1840s में, तो 1840 तक उन्होंने आधा इंडिया खरीद लिया था, खरीदा नहीं था, आके बैठ ही गए थे, राइट। अब और आगे आ जाओ 1757, तो यहाँ तक तो उनका रूल मेजॉरिटी एरिया में फैल चुका था, क्लियर। And this we will be continuing from here in the third part, but before that let me show you something very important over here, that is you will be provided today the notes related to this chapter PDF form. अब करना क्या है तुम्हें यहाँ पे, जैसे हमने जो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट किया या कंप्लीट होने तक का, यू विल नॉट हैव टू वेट, द पार्ट दैट वी हैव डन यू विल स्टार्ट लर्निंग दोज क्वेश्चन आंसर, जैसे बैटल ऑफ बक्सर हमने किया, यू आर गोइंग टू लर्न एंड पुट इट डाउन विदाउट लुकिंग इन योर नोटबुक। फिर ये हमने किया है गिव रीजन, देन पोर्टुगीज रूल केम टू एन एंड इन बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, तो ये सारा कुछ तुम्हें लर्न करना है। 1 marker you will learn, and then there are some MCQs and fill-ups and true and false and few more some textual short answers. तो ये सारा कुछ तुम्हें लर्न करके लिखना होगा। Yes, objectives we will not, but the 2, 3, 4 marker you will learn and write it down. And one more thing interesting that you are going to do over here is, let's see one video over here. Vasco da Gama. Vasco da Gama was a Portuguese explorer who was commander of the first ships to sail from Europe to India. Vasco da Gama was born sometime between 1460 and 1469 in Sines on the southwest coast of Portugal. Little is known about Vasco da Gama's early life, but it is believed that he was a student of mathematics. On 8th July 1497, da Gama led a fleet of 4 ships with a crew of 170 men from Lisbon. The distance he and his crew travelled from Europe to Africa, India and back was greater than what it would have been around the equator. Da Gama's trip to India consisted of several stops along the way in Africa. He also encountered problems from Muslim traders who did not want any interference with their already profitable trade routes. He finally reached Calicut on 20th May 1498. At first, Vasco da Gama and his trading was well received, but this only lasted a very short while. The king ordered him to pay a customs tax as would any other merchant. This strained the relations between the two. Da Gama left Calicut on August 1498. His expedition beat all expectations after he brought in cargo that was worth 60 times more than the cost of the expedition. He also took with him hostages which consisted of a few Nayars and 16 Mukova fishermen. When Vasco da Gama arrived in Lisbon in September 1499, after having lost half his crew to scurvy, he received a hero's welcome and was rewarded well by the king. He was also bestowed with the title of Admiral of the Indian. On the 12th of February 1502, da Gama led the 4th Portuguese Armada to India, consisting of 15 ships and 800 men, with the objective of enforcing Portuguese interests in the east. On this voyage, da Gama killed hundreds of Muslims, often brutally, in order to demonstrate their power. From this trip, he returned triumphantly with silk, gold, and an established settlement. Vasco was sent to India again in 1524 to replace an incompetent viceroy. He contracted malaria not long after, arriving in Goa, and died in the city of Cochin on Christmas Eve. The state of Goa and the city of Cochin still exhibits the cultural influence of the Portuguese, who landed as merchants and conquered these lands soon after. The Portuguese overseen territories of Goa existed for about 450 years before it was annexed by India in 1961.
So with this, we stop our lecture over here, and the last and the final part of this chapter will be provided to you in the next lecture, along with one such movie, a short movie, which will make it easier for you to understand this chapter. So revise the chapter on and learn the question answers. Thank you so much.